अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के HBL PSL स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। HBL PSL स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क, पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट। पाकिस्तान सुपर लीग में आज सेकंड लेग का आखिरी मैच खेला जाने वाला है, लेकिन ये सिर्फ एक रस्मी मैच नहीं है। आज मुल्तान सुल्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो मैच जीत कर जो टॉप 4 टीम है उसमें पहली पोजीशन हासिल करें। इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की टीम पहली पोजीशन पर है, मुल्तान सुल्तान की टीम दूसरी पोजीशन पर है। इफ़ी में हम थोड़ी देर में इनफैक्ट ये ले जी आ गया, ये हमने कहा और पॉइंट्स टेबल आ गया। क्या बात है। सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी की टीम है, 10 मैचेस खेलनी है उन्होंने और 13 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की भी है। मुल्तान सुल्तान दूसरी पोजीशन पर है, बट आज उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी क्वेटा ग्लैडिएटर के खिलाफ मैच जीत कर वो पहली पोजीशन हासिल कर सकते हैं। 12 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर है इस्लामाबाद यूनाइटेड, तीसरी पोजीशन पर है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स चौथी पोजीशन पर ज़रूर है, बट आज अपना आखिरी मैच खेल रहे हैं और अगर ये मैच जीत जाते हैं तो फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी कोई दूसरी पोजीशन हासिल कर सकती है। सो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए इंपॉर्टेंट मैच है ये कि उनको 2 अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए या नहीं चाहिए फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। सो दे कैन एक्चुअली स्पॉइल द पार्टी फॉर मुल्तान सुल्तान हियर। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, हमें साथ स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हुआ है। साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे अपने अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, ये जो पार्टी स्पॉइल करने की बात है, ज़रा इफ्स एंड बट्स पे आपसे बात कर लेते हैं। बहुत से लोगों को तो लग रहा है कि ये एक रस्मी सा मैच है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेटा अगर आज जीतती है तो वो फिर सेकंड पोजीशन पर आ जाएगी और फिर वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है एक ही मैच खेल के। जी हाँ दानिश, बिल्कुल क्वेटा के पास भी चांस है और मुल्तान सुल्तान चूँकि उसके 12 पॉइंट्स है, अगर वो आज का मैच जीती है तो वो नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगी और नंबर 1 और नंबर 2 का यही एडवांटेज है कि उनके पास एक ऑप्शन और होगा अगर इनमें से कोई भी टीम मैच हारती है। मेरा ख्याल में अच्छा टूर्नामेंट हुआ है और कल रात भी जो हमने मैच देखा, मेरा ख्याल में शायद दुनिया की ऐसी कोई और लीग नहीं है कि लास्ट ओवर में मैचेस जा रहे हैं, लेकिन जो लैक ऑफ प्लानिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, मेरा ख्याल में उसकी वजह से इस टूर्नामेंट का मजा किरकिरा हो गया। आप देखें ना, कल रात क्या जबरदस्त मैच हुआ कराची में और तमाशाई कितने थे, 2 से 2,500 हजार तमाशाई। तो मेरे ख्याल में अगर इसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करते तो हमारी ये लीग जो थी ये बेहतर अंदाज में चलती और क्राउड के साथ एक फ्लेवर भी दानिश अलग होता है। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में आज का मैच इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि नंबर 1, 2, 3, 4 पे कौन जाएगा। अदरवाइज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स जो हैं वो तो अब इस टूर्नामेंट में अपनी जगह खो बैठे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा टूर्नामेंट हुआ है। अगले साल एक और चीज जो डिस्कस करना बहुत जरूरी है दानिश, कि अगले साल रमजान से 3 दिन पहले ICC चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान ने एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट होस्ट करना है, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। अब इन सारे मामलात के दरमियान फिर PSL को किस तरह मैनेज करना PCB ने, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि या तो फिर वो नवंबर में PCB PSL को करवा ले या फिर अगर रमजान के दौरान कराते हैं। आपको पता है कि अगले साल रमजान भी 10 दिन 12 दिन पहले शुरू होगा तो फिर IPL से क्लैश कर जाएगा। तो ये कैच 22 सिचुएशन है PCB के लिए। बिल्कुल मसला तो होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, बट इसमें अभी काफ़ी टाइम बाकी है। भट्टी साहब, लेट्स ब्रिंग बैक आवर अटेंशन टू HBL PSL 9। सिकू भाई आपके सामने है पूरी सिचुएशन। मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का आज मैच खेला जाने वाला है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बारे में मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा, बिकॉज ये डिस्कशन हमने मुतादिद बार किया है। इस बार ओवरऑल क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम बेहतर नज़र आई है, बेहतर शेप में नज़र आई है, ओवरऑल ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आई है। वो तो है काफ़ी। जो इस वाले PSL में भी जो प्लानिंग की बात कर रहे थे ना, उसमें इस करंट क्रिकेट बोर्ड का कोई कसूर नहीं है। ये प्रीवियस क्रिकेट बोर्ड ने ऑर्गेनाइज़ किया जो भी किया, और बल्कि मैंने तो चैलेंज किया था कि मैं ड्रॉज बना दूंगा, वो मैंने बना के रखे हुए कि इसी डेट्स के ऊपर मैंने ऐसे। आप उनको देख देख के खुश होते जाए। हाँ, नहीं मैं खुश होता मैं क्रिकेट के हिसाब से सोचता हूँ कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मैंने कंप्लीट कर लिया वो ड्रॉज। तो क्वेटा की टीम जो है
उसमें जो सब तब्दीली की बात करेंगे जी, ठीक है उनके लड़के हैं, मगर जो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा उनके जो नाफे जो लड़का है उसको चाहिए कि वो कुछ अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाए। स्टार्ट तो उसने बड़ा अच्छा लिया था, मगर अब थोड़ा सा वो फीके फीके नज़र आ रहे हैं जो हमने बताया। और उनके पास जो स्पिनर्स हैं ना, वो कल भी मैंने ये बात की थी कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम जब भी खेलें तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग स्पिनर्स होने चाहिए। उनके पास अकील और वो इब्रार जो हैं, दे आर डूइंग वेल। तो कल की जो पिच है, कल का जो मैच है मैंने देखा, वो पिच इतनी मज़ेदार नहीं थी, डिफ़िकल्ट थी उसमें। और अगर शोएब मलिक ओपन आते, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता कराची के लिए। जिस तरह वो खेलते हैं ना, उनको लंबे ओवर चाहिए। वो 20 ओवर खेलते तो आराम से रन हो जाते, मगर वो उनको पता नहीं, वो 5 आखिरी के 10 ओवर खेलने का उनको क्या शौक़ है। वो आते हैं मैच बना के फिर आउट हो गए। Because a lot was at stake. I mean, they had everything to play बना भी for. देते हैं, फिर आउट होके भी निकल जाते हैं। आई डोंट नो, मतलब है कि अब वो कितने और खेलेंगे उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। एक चीज़ मैं इस सवाल से हटकर मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं हर दफ़ा आपके प्रोग्राम में, आप भी मेरे साथ बैठते हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कैप्टन है उसको अपने ऑप्शंस यूटिलाइज़ करने चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि सलमान अली आगा को शुरू में टेस्ट के अंदर बॉलिंग नहीं करवाई गई, फिर इफ्तिखार से बॉलिंग नहीं कराई गई। यहाँ पर आप साइम अयूब को देखें, कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है और मतलब वो एक पक्का ऑलराउंडर बनता चला जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और मैं ये एक शर्तिया कह सकता हूँ कि सैमी ने उनको कहा एटलीस्ट T20 के लिए तो अच्छा बॉलिंग ऑप्शन आपके पास है, बीच में 1-2 ओवर्स निकालना चाहिए सारे बॉल। बिल्कुल। अब्दुल रज़ाक और कायनात, आप दोनों से सिमिलर डिस्कशन करना चाहता हूँ मैं। ये जो नए प्लेयर्स का जिक्र है, जैसे अब्दुल रज़ाक आपसे पहले मैं मुखातिब हो जाता हूँ, ख्वाजा नाफे का जिक्र किया, फिर हसीबुल्लाह है, फिर और जितने भी यंगस्टर्स पाकिस्तान सुपर लीग में आपको नज़र आते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर आप इनको देखें, ख़ास तौर पे हसीबुल्लाह की अगर हम बात करें, एक पक्का बैट्समैन है, एक प्रॉपर बैटर है। क्या हो जाता है PSL में आके, क्या जो एडवाइस देने वाले लोग हैं या फिर आपको जो गेम प्लान देने वाले लोग हैं वो सही आपको एडवाइस नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये लड़के बेहतर हैं इससे जो हमें नज़र आ रहे हैं PSL में। दानिश, सीधी बात है, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है और एक एटमॉस्फेयर होता है। और डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान का, उतना प्रेशर नहीं होता। और ये जो PSL है, प्रॉपर इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस हर चीज़ का होता है। आपकी एक मूवमेंट का पता चलता है। और आपको पता है पेशावर के पास 2 विकेट कीपर हैं, एक हारिस हैं और हसीबुल्लाह भी है। और ये है कि यूटिलाइजेशन में मैं समझता हूँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से प्लेयर एडजस्ट नहीं करता, क्योंकि प्लेयर का एक अपना का माइंड होता है और उसने अपने माइंड के साथ जब वो एडजस्ट होता है तो वो परफॉर्मेंस नजर आती है। आपको हारिस को देख लें, थ्रू आउट उसकी जो परफॉर्मेंस है तो वो हमें इतनी कोई अच्छी नहीं लगी। हालांकि इतना अच्छे वो प्लेयर हैं, इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ है तो वो उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं। तो ये चीजें होती रहती हैं यंगस्टर के साथ। पर ये कि अच्छी अपॉर्चुनिटी, यही एक्सपीरियंस है, यहाँ से गेन करेंगे तो वो और अच्छे प्लेयर हो जाएंगे। बट मैं एक चीज ऐड कर सकता हूं, रज़ाक, इसमें जो बैटिंग ऑर्डर आपने शायद कहा ना कि शायद बैटिंग ऑर्डर की तब्दीली भी इसका फर्क है। बैटिंग ऑर्डर का भाई, जैसे ये हारिस जो है, इनको अगर आप नंबर 1 पे भेजेंगे, ओपन की करेंगे, तो ये बिल्कुल इनकी फ्रेम डिफरेंट होता है। क्योंकि मैंने इनके साथ काम किया है KP के साथ, और यूं इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देंगे। जैसे अब रिजवान है, अगर आप उसको नंबर 3 या नंबर 4 पे रखेंगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर नजर आएंगे। वो ऐसे लगेगा जैसे इनको बैटिंग करनी नहीं आती, और जब ओपन करते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर होते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि इनसे अच्छा प्लेयर ही कोई नहीं। तो ये डिफरेंस आते हैं प्लेयर के माइंड। बट कायनात, अगर हम हारिस और हसीबुल्लाह की बात करें, आपको लगता है हसीबुल्लाह का इशू अब ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का भी है? बात करो टैंकर वाला कि भट्टी साहब, हम भी सुन रहे हैं टैंकर वाले की बातें। कराची शहर का मसला, कराची शहर के मसाइल, कराची में ये सारे मसाइल दानिश आपको बताएंगे। जी बिल्कुल भट्टी साहब। बट कायनात, हसीब का अब आपको क्या इशू लगता है? बिकॉज सेकंड फिडल रहे हैं हसीब थ्रू आउट HBL PSL। हारिस के बाद उन पर फोकस रखा गया है, पहली टेंशन जो है, पहली चॉइस हारिस ही रहे हैं। क्या इस वजह से अफेक्ट हो रहे?
नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है ऐसा होना चाहिए, और ये प्रेशर का ही वैसे रज़ाक भाई ने सारी चीजें कवर कर दी थी, क्योंकि ये प्रेशर की बात है सारी कि एक प्लेयर का दूसरे प्लेयर पे प्रेशर आ रहा है, इस वजह से परफॉर्मेंसेस उस तरीके से आ नहीं पा रही, क्योंकि शायद ये डोमेस्टिक में ये अपने रीजन में टॉपर्स होते हैं, तो इंडिविजुअली जो है वो स्कोर भी कर रहे होते हैं और लीड कर रहे होते हैं चार्ट टेबल्स को। यहाँ पे प्रेशर अलग है, अच्छा प्लेयर है, ही इज अ प्रॉपर बैटर। बिल्कुल ऐसा ही है। और हारिस की भी जो बात है वो यही है कि ओपन वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन पे विकेट गिरने का उस टाइम प्रेशर नहीं होता। एक विकेट जब गिरी होती है और आपके मेन बैटर ऊपर से आउट हो गए होते हैं, 2 में से 1 बैटर आउट हो गया होता है ओपनर, ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है और वहाँ पे शायद उस तरह उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। जिस तरह देखा जाए तो लास्ट PSL में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग शॉट्स खेले थे और सामने नजर आ रहे थे कि एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव, फ्यूचर है पाकिस्तान का हमारे पास हारिस के उस पर। और हसीबुल्लाह का भी यही है कि बस प्रेशर का ही मसला चल रहा है इस वक्त, बाकी ही इज अ वेरी गुड प्लेयर और डोमेस्टिकली काफी परफॉर्म करते रहे। लेकिन कायनात साइम और बाबर की तो तकरीबन हर मैच में अच्छी पार्टनरशिप है, तो वो तो अच्छा प्लेटफॉर्म देके जा रहे हैं, परफॉर्मेंस उनसे फिर भी नहीं हो रही। फिर भी जो भट्टी सर बात यही है कि विकेट तो गिर रही है ना, हो सकता है उनसे सिर्फ एक विकेट गिरने का प्रेशर जो है, वन डाउन इज अ बैकबोन ऑफ द टीम, तो वहां से जो प्रेशर आता है कि एक विकेट गिर गई, अब मुझे टीम को लेकर भी जाना है, संभालना भी है और स्कोर भी करना है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे प्रेशर तो है। कर देता हूं, जैसे भट्टी साहब ने बोला, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि प्लेयर को वक्त के साथ इंप्रूव करना चाहिए। अगर प्लेयर वक्त के साथ इंप्रूव ना करे और नीचे आता जाए कि 8 मैचों में उनके सिर्फ 80 रन है, कल 2 उन्होंने एक बड़ा वैल्यूएबल स्टंप छोड़ा था। और भाई ये बड़ा मजेदार डिस्कशन है और यही मसाइल हम देखते हैं, जैसे अब्दुल रज़ाक भी कह रहे थे ना कि लेवल का फर्क होता है। सर मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है, टाइम चेक मिस हो जाएगा। व्हेन वी कम बैक हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं HBL PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क, पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद। ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ नए प्लेयर्स को डिस्कस कर रहे थे। ये वो प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब PSL में ट्रांजिशन करते हैं या पाकिस्तान की नेशनल टीम में ट्रांजिशन करते हैं तो इतने इंप्रेसिव नज़र नहीं आता। लेकिन इनमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो बाहर लीग्स खेलने जाते हैं, फॉरेन लीग्स खेलने जाते हैं, एंड दे शाइन, they outperform other players, other established players as well। और ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर्स आपको मिल जाएंगे। साइम को भी हमने कुछ 2 साल पहले PSL में देखा था क्वाटा ग्लैडिस की तरफ से सिकंदर, और लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था बिल्कुल आउटराइट कि नहीं ये तो बिल्कुल नहीं खेलना आता। और बेसिकली एक समझ भी कम हो गई है कि प्लेयर अच्छा प्लेयर कैसा होता है। फिर साइम ने जाकर फॉरेन लीग्स में परफॉर्म किया तो लोगों की समझ में आई। नहीं, फॉरेन लीग्स में थोड़ा सा स्टैंडर्ड का भी फ़र्क आ जाता है ना दानिश, हमें बात माननी पड़ेगी। देखिए कई दफ़ा प्लेयर्स की टाइमिंग रिदम नहीं आता, नहीं अच्छा होता। जैसे कि मुझे इरफान नियाजी जो खेल रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है इस सीज़न में, उसके बल्ले पे गेंद आ रहा है। ही वाज लास्ट ईयर, अगर याद हो, अब्बास अफरीदी के लिए मैं बार बार कह रहा था यार इसको टीम में होना चाहिए, टीम में उसको किसी टीम में ही नहीं रखा। तो कई दफ़ा लड़कों का एक रिदम आया हुआ होता है, ठीक है, कभी नहीं आता। थोड़ा सा वक्त कम है तो मैं जल्दी आप सबकी राय शामिल करना चाहूँगा। अब्दुल रज़ाक, आप भी इस बारे में इज़हार ख्याल करना चाह रहे थे। फॉरेन लीग्स को भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि हमारे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में हमें उतने कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आते, लेकिन फॉरेन लीग्स में दे कम आउट ऑफ देयर शेल्स एंड दे प्ले बेटर। दानिश वही बात है, एक तो मेंटली जो है आपको वहाँ पे बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं और आपको काफी इम्पोर्टेंस मिलती है और वहाँ पे प्लेयरों को उनकी मर्जी के मुताबिक यूटिलाइज किया जाता है। ये एक बड़ा फैक्ट है। काउंटीज होगी, जो लीज होगी, तो वहाँ पे इसलिए प्लेयर ज्यादा परफॉर्म करते हैं। और ये जो PSL होता है यहाँ पे जरा डिफरेंट होता है, ये पाकिस्तानी टीम में देखने जरा डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजमेंट होती है वो उनके मुताबिक आपको हर चीज करनी पड़ती है। तो ये डिफरेंस आता है प्लेयर के, और हमेशा हर जगह पे ऐसे ही है। जहाँ आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती, वहाँ डेफिनेटली आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होते हैं, अंडर प्रेशर। कायनात, यही आना चाह रहा हूँ मैं, जो रज़ाक भाई ने बात की है अभी, और यही डायनामिक्स हैं जिसकी वजह से हमारा नया प्लेयर स्ट्रगल करता है ख़ासतौर पर पाकिस्तान में। और फिर इसके बहुत सारे ब्रांचेस भी हैं, बहुत सारी बातें हैं जो इसमें की जा सकती हैं।
ऐसा ही है और फॉरेन लीग से प्रेशर बिल्कुल नहीं होता, मतलब अलग किस्म का प्रेशर होता है, लेकिन फ्री ऑफ माइंड क्रिकेट होती है ज्यादा। पाकिस्तान में पाकिस्तान का प्रेशर होता है, पाकिस्तानी प्लेयर्स का प्रेशर होता है, पाकिस्तान के कैप्टन के अंडर खेल रहे हैं उसका प्रेशर होता है। तो ऑफ कोर्स ये सारा जब एडअप होता है तो प्लेयर काफी अपने आप को अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस फील करता है। तो यही मेन रीजन है। और हारिस की मुझे एक और बात लगती है ये कि मे बी उनका मसला यहाँ पे ये भी आ रहा था कि वो उन्हें पावर प्ले में बैटिंग करने की आदत थी विद टू फील्डर्स आउटसाइड द सर्कल। तो अब वो जब नीचे आते हैं तो ऑटोमेटिकली 4 फील्डर होते हैं, वहाँ पे स्कोर करना मुश्किल है, सिंगल डबल्स पे ज्यादा रिलाई करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है ना कायनात के फील्डर 2 सर्कल में हो या बाहर हो, एटलीस्ट सीधे बल्ले से बंदा खेले। अब नजर आना चाहिए कि वो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है, उसमें कम से कम कैलिबर नजर आना चाहिए। दानिश देखें, अभी सब बात करें प्रेशर होता है पाकिस्तान में, तो ये तो अच्छी चीज़ है। इस प्रेशर से अगर आप प्लेयर बन जाएं, इस सारा कुछ तो आप पाकिस्तान टीम में आएंगे तो यही प्रेशर होगा वहाँ पे। फिर वो सम ऑफ द शॉट्स दैट ही अटेम्प्ट्स, आई मीन मेजर सवालिया निशान है एबिलिटी पर और स्किल लेवल पर। बट साहब ये बहुत सारे मसाइल हैं, ये इतना क्लियर कट डिस्कशन है नहीं। आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि क्या क्या ढके छुपे लफ्ज़ों में यहाँ पर बात की जा रही है। बट यंगस्टर्स को सपोर्ट करना, उनको सही जगह पर खिलाना, उनको हाथ पकड़ना, ख़ास तौर पे टैलेंटेड प्लेयर्स का। यहाँ पर मसला ये है कि हमने एक लड़के को प्लेयर मान लिया है और हम एक सेटल जोड़ी को तोड़कर भी उसको एज एन ओपनर अटेम्प्ट कर रहे हैं खिलाने की। हम ऐसा लड़का नहीं खिला रहे हैं जो कि डोमेस्टिक में उससे ज़्यादा रन्स किया हुआ है और फिर भी उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसको हम बेहतर समझते हैं। दानिश में एक छोटी सी आपको मिसाल दूं कि हमारी लीग में उतने प्रोफेशनल लोग नहीं है या उतना प्रोफेशनल सेटअप नहीं है जितना फॉरेन लीग्स की बात हो रही है ना जी। अब 2 दिन पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक अपना ग्रुप फोटो बनाया। 8 साल जो बंदा कोयटा ग्लैडिएटर्स का कप्तान था सरफराज अहमद, वो 2nd रो में पीछे खड़ा हुआ है और अगली रो में आप देख लें कि कौन कौन बैठा हुआ है। तो मतलब हमारे यहाँ जो काम होते हैं वो शायद बाहर नहीं होते, लेकिन जो प्रेशर की बात हो रही है, देखें सईद अनवर सिक्कू भाई यूबीएल में खेलते थे। सईद अनवर ओपनर नहीं थे, वो तो 4थे-5वें नंबर पे खेलते थे, लेकिन वर्ल्ड क्लास ओपनर बने। माजिद खान ओपनर नहीं थे। आमिर सोहेल मुझे याद है हबीब बैंक की तरफ से मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, लेकिन एज ए ओपनर उन्होंने मनवाया। तो कई बार जब आप टीम में जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो फिर जो भी आपको जगह मिले, चाहे एज ए ओपनर खिलाएं चाहे नंबर 3 पर खिलाएं, आपको अपने आप को मनवाना होता है। अब हारिस की हम इतनी बात कर रहे हैं, हारिस ने एज ए विकेट कीपर भी डिसपॉइंट किया है। कल भी आप देखें एक उन्होंने स्टंप छोड़ा, वो विकेट कीपिंग में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं या फ्रेंचाइज का जो कोचिंग स्टाफ है, मेरे ख्याल में वहां भी थोड़ा सा लगता है कि हमारी जो पाकिस्तान की क्रिकेट है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसकी झलक हमें नजर आती है। सिकंदर, आखिरी बात आपसे और थोड़ा सा मुख्तसर जवाब चाहूँगा। कैलिबर अलग होता है प्लेयर्स का, कोई लड़के संभल के खेलते हैं, कोई एक्सप्लोसिव होते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक प्लेयर को देख के नज़र आना चाहिए कि वो इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है। बिल्कुल सही कह रहे हो, कम से कम कुछ क्वालिटी नज़र आनी चाहिए। जैसे मैं उसकी बात कर रहा हूँ इरफान की, कल भी मैं उसको देख रहा था, मैं 4 दिन से कह रहा हूँ उसके बल्ले पे गेंद आ रहा है तो उसके लग रहा है कि वो खेलता है, तो वो चीज़ तो होनी चाहिए। और एक और चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि कल आमिर जमाल ने जो आखिरी गेंद करके जो एक्टिंग की, वो एक अच्छे प्लेयर भी तो जुमा आए हुए, आपको 4 दिनों में भी इतनी बड़ी परफॉर्मेंस भी नहीं हुई, आप इतनी एक्टिंग कर रहे हैं, क्राउड में भागते हुए चले जा रहे हैं, वहाँ जाके खड़े होकर पोज बना रहे हैं, वो आप ही को नुकसान दे। नहीं, और हमारे एक्सपर्ट्स तो अब ये इज़हार ख्याल करते रहते हैं। अब जो फैंस भी हैं, पाकिस्तानी फैंस, वो भी इस बारे में बात करना शुरू हो गए हैं और काफ़ी हद तक ट्रोल किया जा रहा है। इवन शाहीन शाह अफरीदी को भी फॉर हिज फिंगर ऑन हिज लिप्स जेस्चर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें और हमारी क्रिकेट में हो रही हैं। फोकस आपका अगर अपनी परफॉर्मेंस पर रहे, जीत पर रहे, अपने आप को बेहतर करने पर रहे, यू विल एंड अप बीइंग अ बेटर प्लेयर एंड अ बेटर ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे। आज के लिए HBL PSL से इतना ही। हमारे एक्सपर्ट्स को मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।